अभी कब तक हो यहाँ पे? गड्ढे मार के चले जाएंगे। अच्छा, एक घंटा कितना? 10 मिनट 10-15 मिनट है, ठीक है। तो ये था पूरा पार्किंग का एरिया। अब चलो ऊपर चलते हैं। ये ओपन किचन के साथ ये पूरा हॉल है, ठीक है। यहाँ से एंट्री लोगे आप, दिस इज़ दी हॉल। यही तो लापरवाही होती है और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड वी वांट ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना हो। तो गाइस ये जो है जो सरिया का काम होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 9:40 के आसपास और अभी मुझे एक काम के लिए निकलना है। और जो काम है वो प्लॉट से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे अभी जाकर सरियों का ऑर्डर देना है। और अभी सरिया का ऑर्डर मैं दूंगा, फिर उसके बाद जो सरिया लगाने वाले आते हैं वो आफ्टर दैट शटरिंग ऊपर सरिया फिक्स करेंगे, जिससे वो लेंटरिंग होती है और ढलाई होती है छत की। तो वो सारे काम के लिए मुझे अभी सरिया का ऑर्डर देना है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि ये काम मुझे ऑलरेडी 9 बजे बोला गया था लेकिन अभी अब 9:40 हो चुके हैं। और इसका रीज़न ये है कि यार सुबह सुबह मैंने इसमें मैं ये यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ से ये जो तार है ये बहुत लंबी पहुँचती है। अगर मैं यहाँ पे अपना चार्ज यूज़ करूँगा तो मुझे फ़ोन को यहाँ रखना पड़ता है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स करके मैं यहाँ पे अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे चार्जर यूज़ करके मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी तार बहुत छोटी है, लंबी नहीं है इतनी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस एक्सटेंशन बोर्ड में अपने चार्जर को लगा के अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। एट द सेम टाइम मैं यूज़ भी कर सकता हूँ और एडिटिंग भी कर सकता हूँ। सो इट्स अ सुपर स्मूथ थिंग। और यार ये मेरा हेलमेट है, तो मैं अपना ये वाला हेलमेट कुछ शॉर्ट्स के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो दिस इज़ द माउंट जो मैंने 300 रुपये में लिया था फ्लिपकार्ट से, एंड दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग, ठीक है। तो हम इससे भी कुछ शॉर्ट्स तो हम अपनी वीडियोज़ में बहुत से चेंजेस भी करने आ रहे हैं, बहुत से चेंजेस कर रहे हैं। न्यू शॉर्ट्स, न्यू एंगल से नई चीज़ों को अपनी वीडियोज़ के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन अलॉट। डिफरेंट शॉर्ट्स, different moments, different experiences with a different view, with a different angles. So I guess this is going to be a perfect combination, multiple combination, and this is going to be amazing. So yes, चलो पहले चलते हैं यार, सरिया का ऑर्डर हमें देते हैं, देन उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जल्दी रेडी हो जा भाई। कितनी देर में रेडी हो रहे हैं? ठीक है, कुछ जल्दी नहीं उठता भाई, जल्दी उठा कर हमें बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना। ये किसका चप्पल है? खोलिए यार अमित गेट, चाबी दियो, चाबी। यार माइक ज़्यादा लग रहा है क्या? ये लो, इसको रख दियो। पॉकेट में ले लूँ क्या? चल पॉकेट में ले लेता हूँ। आजा। हाँ 16 गए क्या? भाई ये बैठा है बिल इतने तो पहले एक बार इसमें गए हैं, फिर ऐसा ही एक और ठेला था उसके अंदर गया है। देखिए अमित, पूरा एंगल आ रहा है, मेरे दोनों हाथ आ रहे हैं, देखिए। तो भाइयों पिछली बार लग गए थे 80,000 के आसपास। इस सरिये पहली ढलाई जो हुई थी
छत की उसमें, फिर दूसरी छत की ढलाई में भी सेम प्राइस लगा था, सेम मतलब सेम पैसा लगा था। फिर लेकिन ये जो तीसरी छत की ढलाई है इसके अंदर कम पैसा लगेगा, इसके अंदर 50 ही लग रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, जितना करना था उतना हुआ। तो चलो अभी चलते हैं, तब तक हम अपने प्लॉट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से लेबर आए हुए हैं। तब तक ये सरिये वाले सरिया लेके आ जाएंगे और एक जो फिट करता है सरिये को कटिंग करके वो भी आ जाएगा। अरे यार अब ये धूल उड़ाता हो जाएगा यार। साइड देगा नहीं तो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो लेके कैसे जाएगा ये भी है। तो ये बंदे दोबारा डिकन्स्ट्रक्ट होके थोड़ा सा मुआयना करवाता हूँ। अमित बताएगा सारी चीज़ें, है ना अमित? ठीक है ना? ग्राउंड फ्लोर का बता दियो कि ग्राउंड पे क्या है, ठीक है, बाकी मैं ऊपर बताता हूँ, ठीक है। वो नीचे बड़े पापा का रहेगा, यहाँ पे किचन है, किचन है, बनेगा, यहाँ वॉशरूम बनेगा, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे कार, ये हमारा हॉल है जहाँ पे हम कार पार्क करेंगे, ठीक है, कार वगैरह, मतलब एक तरीके से पार्किंग का यहाँ पे बना हुआ है ना भाई। और यहाँ पे जैसे ये खिड़की है और ये खिड़की है, ठीक है, जैसे जस्ट टू लुक आउटसाइड। वहाँ पे एक एग्जॉस्ट भी लगा दिया वो कोने पे, लेकिन अभी एग्जॉस्ट वहाँ पे फिट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगाया जाएगा। फिर उसके बाद अभी ये एक चौखट है जो एक्स्ट्रा आ चुकी थी, हमें इसको वापस करवाना है। और वो पाइप है जो आफ्टर शटरिंग, ये जो जब सरिये वाले लगा देंगे तो प्लम्बर नहीं, मतलब पाइप फिटिंग करने वाले, वो बिजली वाले आते हैं, बिजली वाले, तो बिजली वाले आएंगे और वो इसको फिक्स करते हैं ऊपर, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो लाइटें फिक्स होती है ना, ऊपर की साइड सीलिंग के अंदर होती है, तो पहले वो पाइप बिजली वाले काम करते हैं उसको, ठीक है। तो ये अलग से ये कॉप छोड़ा गया, हम इसको बाद में फिलअप करवाएंगे, अभी तो ऐसे ही रहेगा। जस्ट सपोर्ट लेते हैं इन दीवार को खड़ी करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। देखो वहाँ पे एक प्लाई छूट गई है, मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि इस प्लाई को जल्दी से हटाए, बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हमने ऑलरेडी एक मटका ला के रख दिया है, ठीक है, जो कि 300 रुपये तक का आया था। और इट्स अ गुड थिंग कि मतलब यहाँ पे फ्रिज तो ला के रख नहीं सकते ना, और इन्हें ठंडा पानी पीना नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी अगर ये पियेंगे लेबर लोग, तो ये बीमार भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हमने ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी रखवा दी है। तो इसके अंदर बस पानी ला के रख देते हैं, और ये पूरी जगह ऑलरेडी गाइस ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है ना, अभी भी ठंडा है, मतलब बिल्कुल ठंडा आराम से मस्त। क्योंकि अगर इससे बाहर जाओगे, ठीक है, हम इससे थोड़ा सा बाहर ही गए, तो वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि कितनी, मतलब बाहर जाती है तुम ऐसे लू जैसा होता है ना, जैसे गर्म हवा चलती है ना, हीट वेव, तो वो तुम्हें फील होगी। बट जैसे तुम इसके अंदर आओगे ना, ठीक है, वैसे यू विल रियलाइज़ कि भाई चीज़ें, मतलब तुम्हें मस्त ठंडा फील होता है यहाँ पर। और बाकी ये किचन है, ये वाला पूरा किचन है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखे हुए हैं, यहाँ पे हम पानी वानी ला के रख देते हैं, ताकि इसमें से हम पानी निकाल के इसके अंदर रख सकें। और बाकी ये मम्मी का होगा, मम्मी और पापा का ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। पहले ये ग्राउंड फ्लोर पे किसी और का होने वाला था, बट हमने इसको चेंज कर दिया। हमने सोचा इसको गेस्ट रूम रखे, लेकिन गेस्ट रूम नीचे रखना सही नहीं है, गेस्ट रूम हम ऊपर रखेंगे आराम से। तो दिस इज़ द अनदर रूम, जो कि मम्मी पापा का होगा नीचे, और ये साइड में किचन होगा, और यहाँ पे एक वॉशरूम होगा जो कि इसके नीचे बनाया जाएगा, इस जीने के नीचे बनाया जाएगा। तो ये था पूरा पार्किंग का एरिया। अब चलो ऊपर चलते हैं। तो चलो गाइस अब फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं। तो ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है, पार्किंग का। अब फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, जो कि पूरा होने वाला है। ये रूम को हमने बड़ा किया है नीचे वाले रूम से, जो इधर वाला रूम है ये ऑलरेडी बड़ा है, और ये एक और रूम है। तो ये जो रूम है ये पूरा हमारा ये एक एक्स्ट्रा रूम है, जो कि इस वाले रूम से 2 इंच बड़ा है, मतलब 2 फुट बड़ा है। हाँ, यस, यू कैन से दैट 2 फुट बड़ा है। और यह हमने इसके हमने इसकी चौखट को यहाँ पे लगवाया है, ताकि ये जो दरवाज़ा है ना, हमने इस लाइक बिल्कुल रोटेशन में, लाइक सी, ठीक है, इट्स अ मेन गेट। आप यहाँ से आओगे, ठीक है, सीढ़ियों से यहाँ से एंट्री लोगे, फिर यहाँ पे एक रूम बड़ा वाला, फिर यहाँ पे एक छोटा वाला रूम, ठीक है, विच इज़ क्वाइट गुड। बिल्कुल इससे पहले जिसमें हम रह रहे थे, वो जो रूम थे वो इससे भी छोटे थे, ठीक है, और इससे भी छोटे होने की वजह से, और सिर्फ 3 रूम थे। सोचो तो कितना ज़्यादा कंजस्टेड और कितना ज़्यादा
भरा भरा फील हो रहा होगा उस वक्त, बट नाउ अब ये चीज़ें बन रही हैं तो इसकी वजह से जो सामान थे इधर उधर उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये हमें ऐसे दिखेगा कि लाइक इट्स अ गुड थिंग कि हाँ मतलब खाली खाली दिखेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। वरना हम कहीं पर भी ऐसे सामान लेके आते थे, आपने मेरी पहली वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कितनी बार बातें कर रखी हैं कि पहले जो सामान मतलब जो भी हम सामान लेके आते थे तो हम कहीं पर भी हमें रखना पड़ता था, हमें ढूंढना पड़ता था यार कहीं ना कहीं तो जगह मिले, बट नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। और ये चीज़ें अब सॉल्व होंगी, ये चीज़ें अब ठीक होंगी। अब हर चीज़ों को रखने के लिए क्लासिफिकेशन बना रखी होगी हमने। तो ये छोटा रूम, ये थोड़ा सा बड़ा रूम, और ये होने वाला है हमारा किचन। ठीक है, ये किचन का एरिया है, इसको हम पूरा ओपन रख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ओपन रहेगा। और ये है बाथरूम और ये है वो है वॉशरूम। ओके, तो ये हमने अटैच करवा दिया है। और ये है हमारी छोटी सी बालकनी। ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 खिड़कियाँ और एक चौखट है। और ये है पूरी बालकनी। ठीक है, यहाँ से आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा, जो व्यू आपको मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा ऊपर से। ठीक है, तो चलो अब ऊपर चलते हैं। ये था हमारा पूरा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये पूरा हॉल है, ये ओपन किचन के साथ ये पूरा हॉल है। ठीक है, यहाँ से एंट्री लोगे आप, दिस इज़ दी हॉल, इतना। ठीक है, यहाँ पे हम सोफ़ा वगैरह लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं यहाँ पर चाचा चाची और भी बच्चे रहेंगे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रखेंगे सब कुछ। ठीक है, मेन जो हमारा डाइनिंग होगा, जो हम आके यहाँ पे खाएंगे, जो हमारा खाना बनेगा वो यहीं बनेगा। ठीक है गाइस, तो चलो अब ऊपर चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और उस पर देखते हैं कि अभी क्या काम हो रहा है। तो गाइस इधर बड़ा ही सोच समझ के जाना होता है। तो एज़ यू कैन सी, ये जो शटरिंग लगती है ये इन बल्ली फट्टियों की वजह से लगती है। सी, यहाँ बल्ली फट्टियाँ होती हैं, ऊपर फट्टियाँ लगा रखी होती है, इधर बल्ली होती है। सो और ये देखो इन्होंने ऊपर ही कील छोड़ के चले गए, ये नहीं कि इसको एक सही जगह रख दें। और ये देखो ये झूल रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें ऊपर गिर सकती हैं। मैं वो आएगा, मैं उसको कंप्लेन करूँगा और मैं उसको बताऊँगा कि यार ये चीज़ें जल्दी से ठीक कर। देखो ये भी ऐसे ही झूला हुआ है, ये भी ऐसे ही झूला हुआ है। यही तो लापरवाही होती है और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड वी वांट कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना हो, तो इसीलिए तुरंत तुम्हें उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ें जल्दी से ठीक करो। जैसा कि गाइज आपने देखा, जो नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर के जैसे रूम बने हुए थे सेम वैसे हमने ऊपर भी बनवा रखे हैं। कोई भी चेंजेस नहीं है। थर्ड फ्लोर तक, फोर्थ फ्लोर तक सेम ऐसे ही फ्लोर बनने वाले हैं। सो अगेन द बिग रूम, द स्मॉल रूम, द एंट्री एंड द हॉल, ओके, विद ओपन किचन, बाथरूम एंड वॉशरूम। ओके, ये वॉशरूम हमने ओपन नहीं करवाया, इसको हमने अटैच ही करवा दिया। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने अलग से यहाँ पर एक चौखट लगवाई है, बट इसमें हमने अटैच करवा दिया इसको। ठीक है, ताकि वो बाथरूम के अंदर से वॉशरूम को यूज़ कर सकें। सो हमने बस ये चेंजेस किया है यहाँ पर। और एक और चीज़ है, जिसने चौखट बनाई थी उसने इसको गड़बड़ कर दिया है, इसको और उसे गड़बड़ कर दिया है, तो हमें उसे भी ठीक करवाना है। नहीं, नीचे वाले पे उसने ऊपर की साइड अटैच करवा दिया है, हमें वो भी ठीक करवाना है। प्लस एक और चीज़ है कि इसने क्रॉस में कर दिया है इसको। ठीक है, जबकि जो भी खिड़की लगती है वो वैसे लगती है, ऊपर इतना, ऊपर ज़्यादा एरिया होता है, फिर ऊपर हल्का सा अटैच करके। सो इसने क्या किया है, ये जो चीज़ है इसको इसने क्रॉस में कर दिया बस, वजन को बढ़ाने के लिए, जबकि हम इसको ऊपर करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये इतना ऊपर होता और फिर वो यहाँ अटैच होता, ऊपर गैप होता। ठीक है, यहाँ अटैच होता और नीचे ज़्यादा गैप होता, तो हमें ये चीज़ करवानी थी। ठीक है, सो यही चीज़ ये गड़बड़ कर रहा है। प्लस हम इसको हटवा देंगे, हमें इसे और इसे हटवाना है और इसको बस ऊपर करवा देना है। ठीक है, सेम कंडीशन उसमें भी अप्लाई होगी, बट उसमें हम क्रॉस को रहने देंगे। तो बस हम इसको ऊपर करवा देंगे और इस क्रॉस को रहने देंगे, इस वर्टिकल वाले को रहने देंगे, बस हॉरिजॉन्टल वाले को हमें ऊपर करवाना है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दोबारा करेक्शन करवाना है, क्योंकि हमने जिससे भी ये चौखट बनवाई थी वो यार मुझे ऐसा लगता है वो नौसिखिया है या फिर क्या, बट उसने ये काम गड़बड़ वाले तरीके से किया था कि जो भी गड़बड़ हुई है वो उसे फिक्स करेगा, बट पूरा घर बनने के बाद वो एक ही बार में इसको फिक्स करवा देगा। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन मोर थिंग्स, है ना, ये और भी ज़्यादा करेक्शन होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर भी एक एग्जॉस्ट दिया है और इसमें एक एग्जॉस्ट दिया है किचन में, और उस रूम में भी एक एग्जॉस्ट दे दिया और उस रूम में भी एक एग्जॉस्ट दे दिया। ठीक है, बट नीचे वाले में जो 2 रूम है उसके अंदर कोई एग्जॉस्ट नहीं है,
वॉशरूम के अंदर एग्जॉस्ट है, ठीक है। एंड चलो अब हम ऊपर जा नहीं सकते गाइज, ऊपर जितनी भी शटरिंग हो रखी है, जब सरिये लग जाएंगे तब हम ऊपर जाएंगे आपको शटरिंग दिखाने के लिए, बट अभी के लिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी कंसर्न। चलो अब नीचे चलते हैं। तो वो सरिया लेके आ चुके हैं, वो रहे, तो अब उस सरिये को हम इधर की साइड उतरवाएंगे। तो अभी और भी सरिया बची हुई है यार, अभी हमें उसे भी यूज़ में लेके आना है। क्या लाएं? ऐसे ला रहे हैं, बस रुको, उतरवाओ ना। हाँ अरे ये रहा साइड में घर है यार, तब तक पानी पी लो, वो रहा पानी, जल्दी लाइयो, ठीक है। तो अभी इस पर टेपिंग की जा रही है। ये टेप इसलिए की जाती है कि जो छत निकलेगी ना जब ढलाई होगी, तो ये टेपिंग से वो स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा ऊपर दिखने में। तो इसीलिए ये अभी टेपिंग कर रहे हैं, ताकि जो माल है जो बीच बीच में गैप रह जाता है ना, जिसमें गैप होता है, उसके अंदर से वो जो माल ऊपर भरा जाएगा वो नीचे की तरफ ना गिरे। अभी कब तक है यहाँ पे? मार के चले जाएंगे। अच्छा 1 घंटा कितना? 10-15 मिनट है, ठीक है। तो भाई इसमें देखो जगह जगह कीले हैं, कीलों को देख के नीचे जाना पड़ेगा। और वो जो चप्पल मैं पहन के आया हूँ वो स्लाइड्स पहन के आया हूँ, और स्लाइड्स में मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं, तो वो स्लाइड्स इतने कंफर्टेबल हैं नहीं ताकि मैं इन पे इन पे चढ़ सकूं या फिर उतर सकूं। तो इसीलिए मैंने उन चप्पल को वहाँ पे उतारा। ओके नाउ दिस इज़ गुड। चलो अब घर चलते हैं। चले भाई, फ़ोन रख लें, जब पुल्ले ना उतने चार्जर। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर लगी, यहाँ से बेहतर गन्ने का, वही बोल रहा हूँ, यहाँ से पिया कर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साफ सफाई से देता है, और प्लस ये और होता है बिल्कुल प्योर। मेरे अंडे हो गए, उतले आ जाएंगे। ओहो मेरे अंडे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फटाफट छीलूँगा, और छीलने के बाद मस्त इसको खाएंगे गाइस। तो चलो भाई मैं अपना ये मील ख़त्म करता हूँ। तो वैसे अभी 6 बजने वाले हैं और मेरा जिम का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। हम 1:30 बजे के आसपास हम वापस आए थे। दैन उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया, खाना खाया, पढ़ाई की और काम किया। ओके दैन उसके बाद अभी हम फ्री हुए हैं और ये हमारा जिम का टाइम है। तो भाई अभी चलते हैं, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ। जिम जाने से पहले हम जाएंगे अपने प्लॉट पे और वहाँ पे देखेंगे टोटल कितना काम हो चुका है और कितना नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर कोई काम रह रहा होगा उसको भी, तो उसे भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलो पहले प्लॉट की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे जिम। पुराना वाला यूज़ नहीं किया इन्होंने, वो सरिया बोला था ना, फिर भी यूज़ नहीं किया। ऊपर का हो गया,
या हो रहा है? अभी काम है, जाके देखा। क्या? किधर? ऊपर बीच में झाड़ू? हाँ झाड़ू तो है भाई, मम्मी मांग रही है झाड़ू। हाँ ये रहा। तो गाइस ये है, ये जो सरिया का काम होता है। आई थिंक अभी इन्होंने पूरे सरिया का काम किया नहीं है, अभी और भी रह रहा है। ओके मैंने इसको बोला था शटरिंग के ऊपर थोड़ा, ओके शटरिंग को थोड़ा ऊपर रखेगा, बट इसने रखा नहीं। अच्छा साइड से इसने वो बांधा नहीं है। यहाँ पे गाइस साइड से बांधने का सिस्टम होता है, जिसको वैसे यहाँ से बल्ली टाइप का ऐसे बांधा जाता है, जो कि नीचे बांधा गया है, वो अभी उतरा नहीं है। तो आई गेस जब वो नीचे बांध लेंगे, जो नीचे का उतारेंगे वही वो ऊपर सेट करेंगे, लेकिन वो हल्का सा ऊपर सेट करेंगे। नाइस। उन्होंने वहाँ पे एक अलग से दिया है, इधर भी यहाँ से अलग से दिया है। सेट कहाँ रह गया? अच्छा काम अभी पूरा हुआ नहीं है गाइज। इन्होंने इसको लेटा रखा है और वहाँ पे इसको लेटाया नहीं है, वहाँ पे इसको खड़े में ले रखा है। एंड व्हाई इज़ दैट आई डोंट नो। चलो गाइज नीचे चलते हैं, अब जाएंगे भाई जिम की तरफ। आई थिंक थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ नहीं है और वो इस काम को कंप्लीट करेंगे, कहीं गए हुए होंगे। मैं भी ठेकेदार को कॉल करके पूछूंगा ये सरिया वाले गए कहाँ, सरिया डालने वाले आएंगे, सरिया डालने वाले गए कहाँ। भाई यहाँ पे बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है। कहाँ गए कहाँ? ये गए कहाँ? तो मतलब अब समझ आया कि वो दिहाड़ी पे थे, और दिहाड़ी पे मतलब ये होता है कि जैसे ही 6 बजे वो चले गए, ठीक है, अगर उन्होंने ठीके पे लिया होता तो इस काम को करके जाते। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डू बैक, क्योंकि इससे पहले कल हमने लेग्स ली थी और आज हम बैक लेंगे। और लेट्स सी, अभी तो उतनी मुझे भीड़ दिख नहीं रही थी, बट आई गेस 7 बजे के आसपास थोड़ी और भीड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम जल्दी अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलो उस इंटेंसिटी के साथ, उस फोकस के साथ अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। दैन उसके बाद विल सी समथिंग अगर हमें बाहर जाना होगा, मार्केट जाना होगा या फिर हमें कहीं पर भी जाना होगा, विल सी अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। सो चलो कल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। You're all that I wanted, but this couldn't last. I wish that it would. And now I feel haunted by the ghosts of our past. I wish we were good. I'm lost in emotion, consumed by your love, and I can't escape. My heart is an ocean, but it's not big enough to fix these mistakes. Take me far away from where we both started. I need to go back where we last parted, somewhere we can put our past behind us. Anywhere we can go, anywhere. I'm lost in emotion, consumed by your love, and I can't escape. My heart is an ocean, but it's जिम लेने आए हैं, जिम करने आए हैं?
हाँ ऊपर गया था। अच्छा, तुम भैया के साथ आता है, जिम करता है? रिकॉर्डिंग चालू हो गया। तू भी आ रहा है रिकॉर्डिंग में? भैया को लाइक करो। चल चल भैया का ऊपर। अभी अमित थोड़े दे दे भैया, जल्दी समझ के। भैया ओके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं सरिये वाले के पास, क्योंकि वहाँ पर हमें एक और चीज़ का ऑर्डर देना है। तो हम पहले वहाँ जाएंगे और हमें कॉलम के ऑर्डर देने हैं जो कि ऊपर डालने वाले थे, बट मेरे भाई उस लिस्ट के अंदर ऐड करना भूल गया, तो उसी वजह से आई थिंक वो पेमेंट जो हुई थी वो कम हुई। तो अभी जाएंगे ऊपर और उसको ऑर्डर देंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ स्विगी के घर, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और 9 बजे वो शॉप बंद हो जाती है। अभी 8:33 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फटाक से मैं उसके घर पे जाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं उसको वहाँ से पिक करूँगा। दैन उसके बाद उसको लेके जाऊँगा मैं स्टोर पे सरिया वाले के पास। सोइल नालिया भाई, चले भाई, या बोल या एक बात बता, 12-16 mm के ऐसे सुन लो भाई, आज थोड़ा अलग चेंज किया मैंने अपना टेस्ट। तुम्हें दिल लगी वो भाई कल तक था। ये कल तक था? अरे वो कौन सा था? कौन सा सॉन्ग सुन रहा था पुराने जमाने वाला तू? कभी कभी हाँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हाँ हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी में। पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला नहीं है। ₹30 का जूस पिलाऊंगा साले, ₹30 का पिलाऊंगा। हाँ लेके चल, मैं खाना खा लूंगा नींबू पानी के साथ, मजा आ जाता है। चल वरना धूप भी नहीं हो रही है, वरना वो बेल का जूस पीता मैं। चल कुछ खाते हैं यार, मतलब अरे कढ़ी चावल बनाया यार, कढ़ी चावल के सामने कुछ खाना पीना कुछ इम्पोर्टेंट है ओ क्या? कढ़ी चावल है क्या? हाँ, अभी जाऊंगा नींबू पानी बनाऊंगा 4-5 गिलास कढ़ी चावल के साथ, मजा सा आ जाएगा। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone.